आप जानते हैं प्रोनाउन का एक ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का एक ऑर्डर होता है। कुछ लफ्ज ऐसे हैं जब वो स्टार्ट में आ जाए तो उनको सिंगुलर लिया जाता है और बाज दफा उन्हीं लफ्जों को प्लूरल लिया जाता है। इसी ऑर्डर को समझने के लिए आज का टॉपिक है, एंड तक देखें। ये कंसेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, कहां पर सिंगुलर लगाना चाहिए, कहां पर प्लूरल लगाना चाहिए। और अगर मेरे पढ़ाने और समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीजनेबल फी पे कर कर। अब अगर वर्ड और या ईदर और आ रहा है या नीदर नॉर आ रहा है तो याद रखें इनका असूल ये है, इन लफ्जों के बाद जो भी आखिरी सब्जेक्ट होता है उसको देखकर हेल्पिंग वर्ब लगता है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल, नो स्टूडेंट और टीचर, नो स्टूडेंट और टीचर। अब टीचर सिंगुलर है, मैं सिर्फ इसको देखकर, क्योंकि यहां पर और आया है, और का रूल यह है कि अगर इसके बाद हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। लेकिन यहां टीचर लिखा है जो कि सिंगुलर है तो मैं वाज देयर कहूंगा, वर देयर नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना है। नो के बाद जब आपने और लगाया है तो फिर जो करीबी सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। एक और देखें, लेकिन अगर इसी में एग्जांपल में नो स्टूडेंट्स और टीचर्स अगर कर देता है यहां पर, तो फिर इसी जगह पर वर आ जाता। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। फिर इधर स्टूडेंट्स और टीचर, अब स्टूडेंट्स प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है, हालांकि दो लोग हो गए हैं, हैव टू होना चाहिए, लेकिन मैं हैज टू करूंगा। उसकी रीजन यह है कि मैं इस टीचर को देखते हुए इधर स्टूडेंट्स और टीचर हैज टू डू, यहां पर अब हैज टू डू दिस वर्क के आया कि ये या तो स्टूडेंट या फिर टीचर को ये काम करना है। टीचर सिंगुलर है तो हैज टू आएगा, हैव टू नहीं आएगा। सेम इज द केस विद नीदर नॉर, नीदर बॉयज नॉर शी, ना तो लड़के ना वो लड़की इज इंटरेस्टेड। अब मैं ये नहीं कह सकता आर इंटरेस्टेड, ये बॉयज जब मैं शी भी एक उसमें ऐड हो गया तो प्लूरल नहीं, क्योंकि शी को देखते हुए आखिरी सब्जेक्ट शी आया, शी को देखते हुए मैं इज लगाऊंगा। ये वो करेक्शन ऑफ एरर है जो हमेशा आता है सब्जेक्ट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन गलतियां होती हैं। मैंने इस पॉइंट को डिफाइन किया। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो मेरा नंबर आप सामने स्क्रीन पर मौजूद है, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।